हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके अगले 3 महीने कैसे होंगे, क्या एनर्जीज आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फ्रॉम योर स्पिरिचुअल टीम। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे वही सही समय होगा ये देखने के लिए। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ कंसिडर subscribing to my channel and don't forget to like, share and comment on this video. Thank you. तो हार्ट ऑफ द मैटर इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये मूवमेंट का कार्ड है। ये जो है ये टैरो में सबसे फास्टेस्ट मूविंग कार्ड है, मतलब सबसे अधिकतम गति वाला ये कार्ड है। तो ये क्योंकि ये प्रॉब्लम सिचुएशन की है तो ये मुझे बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन आपको नहीं मिल रहा है या मिल नहीं पाएगा। आपको शायद कहीं ट्रैवल करना है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलिंग का कार्ड है। एंड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो चल रही है, लॉकडाउन नहीं है अभी बट फिर भी वैसी ही सिचुएशन है, हम सब अपने घरों में कैद हैं। तो हो सकता है कि उस वजह से आपको ट्रैवल नहीं करने मिल रही है। शायद आपके जिन्हें बाहर जाना है उनके वीज़ा अप्रूवल्स रुके हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आपको एक्सपीरियंस करने मिल रही है। इन ईदर केस आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम वही की वही अटकी हुई है। ब्लॉकेज इज़ 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि यहाँ पर आप शायद किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। मतलब 8 ऑफ कप्स भी ट्रैवलिंग का ही कार्ड है, 8 ऑफ कप्स भी मोमेंट का ही कार्ड है, बट ये वैसी मोमेंट है कि आपको कुछ छोड़ के पीछे जाना होता है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी नई जॉब लगी तो आपको वो सिटी छोड़ के अपने फैमिली, अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के पीछे आपको वो न्यू सिटी में सेटल होना है। तो उसमें वो पेन होता है फिर कि मैं जो मेरा बसा बसाया घर है वो छोड़ के मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है। ठीक है, ये 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। एंड ये कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। बट क्या होता है कि मूवमेंट तो होनी ही पड़ती है, आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। मतलब रिगार्डलेस ऑफ योर सिचुएशन, आप जो भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी सैक्रिफाइस है ये एक तरह का मतलब बलिदान देने को बोल रहे हैं, राइट। क्योंकि आपको जो भी प्यारा है वो छोड़ के आपको जाना पड़ रहा है। पर किसी भी अच्छे चीज़ को पाने के लिए कोई ना कोई बलिदान इंसान को देना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। ठीक है, तो वो करना ही पड़ेगा ग्रोथ के लिए। आपके जो बदलाव है आपके जीवन में, आप अच्छा बदलाव चाहते हैं तो बलिदान देना ही पड़ता है, हर इंसान को देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको वो करने की इस समय ज़रूरत है। ठीक है, आपकी पास्ट की एनर्जी आई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये स्ट्रेस है, ये है टेंशन ले रहे हैं आप। ये जो भी चीज़ है उस बारे में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है या आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको आगे बढ़ने से भी शायद कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आगे बढ़ने के लिए भी प्रॉब्लम है और पीछे रुकने के लिए भी प्रॉब्लम है। तो ये उस विधा मनस्थिति में आप फंसे हुए हैं एंड इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जिस वजह से आपको तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मैं सुन रही हूँ। बट आपको ये बोला जा रहा है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की आपको निगेटिव नहीं सोचना है किसी भी सिचुएशन के बारे में। आप जो भी जहाँ पर भी जाने वाले हैं आप आगे बढ़ के
वो सिचुएशन आपकी भलाई के लिए है, आपके ग्रोथ के लिए है, ठीक है। देन व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करना है अपने जीवन में से, क्या लेट गो करना है। वी हैव दी हर्मिट कार्ड, यानी कुछ लोगों के लिए ये है सैक्रिफाइस, जैसे कि मैंने कहा हर सिचुएशन एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान आपसे डिमांड करती है, क्योंकि वो दिए बिना इंसान, जैसे कि मैंने कहा, ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, जिसके लिए आपको अपने जीवन के कई घंटे उस पढ़ाई के लिए समर्पित करने होंगे, देने होंगे, राइट। तो ये वो वाली बात है कि अकेले रहने से, एनलाइटनमेंट से, हर्मिट जो कार्ड है ये एनलाइटनमेंट का कार्ड है। ये है कि आपको जीवन में आवश्यक कौन सी चीज़ें हैं, जीवन में ज़रूरी कौन सी चीज़ है, जो आपकी डेवलपमेंट, जो आपका प्रोग्रेस रोके हुए है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ये आपको पता चलती है। ये हर्मिट के मतलब जब आप चिंतन करते हैं, जब आप सोचते हैं चीज़ों के बारे में, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, ये आपको देखना होता है, ना कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, ये बोलना होता है। तो अगर आपको वाकई सक्सेसफुल होना है तो आपको ये सोचना होगा कि मेरे जीवन में आवश्यक बदलाव कौन से ज़रूरी हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। एंड व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन, आपका फोकस इस समय कौन सी चीज़ों पे होना चाहिए। वी हैव दी 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि परसिवियरेंस, जैसे कि मैंने कहा, मेहनत किसी चीज़ पे, जो एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल मैंने दिया आपको, तो अगर वो इंटरव्यू आपको पाना है, वो जॉब आपको पाना है, तो आपको वो मेहनत करनी होगी। मतलब आपका जॉब और या आपका कॉलेज या आपकी फैमिली को संभाल कर आप पढ़ाई आपको करनी होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये मुझे बताता है कि परसिवियरेंस मतलब मेहनत, बहुत ज़्यादा जिद करके आपको जो लक्ष्य, जो ध्येय जीवन में पाना है वो आपको पाना ही होगा। मतलब उसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगेन 9 का कार्ड आया है वहाँ पे, तो ये मुझे बताता है बट कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है, क्योंकि अब वो साइकिल के कंप्लीशन के करीब है। और जब हम लोग, अगर आप नोटिस करेंगे, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप, बहुत दूर के ट्रैवल पे स्पेशली जब हम जाते हैं, मतलब 8-10 दिन के लिए घर से बाहर होते हैं, तो जो घर जब वापस आ रहे होते हैं ना, तब जो आखिर के 10-15 मिनट बाकी होते हैं, जब हम घर पहुंचने ही वाले होते हैं, वो 10-15 मिनट है ना, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होने लगती है कि कब मैं घर पहुंचूंगा, कब मैं घर पहुंचूंगा, ये बहुत ज़्यादा होने लगता है। अगर आपने नोटिस किया हो कभी, आपके साथ भी ऐसी चीज़ें होती होंगी, ऐसा होता होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो ये वो वाली बेचैनी है, बट इससे जो आपको सुकून मिलने वाला है, इससे जो आपको ग्रोथ जो मिलने वाली है, जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं ग्रोथ, ये जो है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। आपके फ्यूचर में क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि आपका एफर्ट जो है वो फाइनली पे ऑफ हो रहा है। मतलब जो भी, जो 10 ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, उसमें इंसान बोझा ढोते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, अपने जगह पर, अपने जो भी, जहाँ पर भी उसे पहुंचना होता है, जो भी लक्ष्य उसे पाना होता है वो पाता है इंसान 10 ऑफ वॉन्ड्स में। तो वो हो रहा है। हाँ, ये सबसे इजी कार्ड नहीं है 10 ऑफ कप्स या 10 ऑफ पेंटिकल्स जितना हैप्पी कार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व है। बट सक्सेस
है इस भी कार्ड में, बट यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लेने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ योर वे, मतलब जो आप नॉर्मली करते हैं उन चीज़ों से हट के, उन चीज़ों से परे होकर आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी अकम्प्लिश करने के लिए खुद का गोल। ठीक है, आपकी एनर्जी आ रही है 9 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं, बट उसके लिए आपके नसीब में मेहनत करना लिखा है। इजीली आपको नहीं मिलने वाला है। आपको कोई भी थाली में सजाकर खाना नहीं देने वाला है। आपको फ्रॉम स्क्रैच खाना बनाना पड़ने वाला है। और ये ऐसी सिचुएशन है, आप बोलेंगे कि होटल में से मंगा लेंगे, नहीं, ये ऐसी सिचुएशन है कि आजू बाजू में होटल भी नहीं है। ये आपको, आपकी मेहनत है पूरी, ये आपको खुद ही पका कर खाना खाना है यहाँ पर। और अगर नहीं जानते आप खाना सिखाना तो यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख के पकाना सीखना होगा आपको। ये वैसी वाली सिचुएशन है। बट जो वो खाना बनाने का आनंद जो आपको मिलने वाला है, जो पेट भरेगा आपका कि मैंने ये खाना खुद पकाया, अगर आप नहीं पकाना जानते खाना, तो वो जो आनंद होगा, वो जो खुशी होगी, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगी। ठीक है, तो आपके सारे विश फुलफिल होने वाले हैं, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। बस आपको मेहनत बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लगन से आपको ये काम करना होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको इस चीज़ के लिए करनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या है, यानी आपकी जो आजू बाजू की एनर्जीज़ है वो क्या कह रही है। वी हैव दी 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स मुझे यही बताता है कि आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, या फिर इन दी पास्ट शायद आपने मेहनत की है पर आपको उसका फल वैसा नहीं मिला है, उसको आपकी मेहनत अनुरूप वो फल नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं आपको खल रहा है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको अंदर से खा रही है कि वापस अगर मैं मेहनत करूं, वापस अगर मैं अपना जी जान इस चीज़ के लिए लगा दूं, तो ये चीज़ मुझे वाकई में सक्सेसफुल करेगी या नहीं, या वापस मेरा टाइम ही वेस्ट होने वाला है। तो ये आपके मन में कहीं ना कहीं चल रहा है। और ये जो है ना, ये बहुत ही तकलीफ़ देने वाली बात होती है, ये 5 ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी होती है, क्योंकि आपने जो है सेटबैक्स, आपने लॉस अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, फेलियर आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं, अपने लोगों को बिछड़ते हुए देखा होता है, आपने जो आप जिन्हें अपना समझते हैं उन लोगों को आपके पीठ में खंजर खोपते हुए देखा होता है। अनफॉर्चुनेट है बट सच्चाई है, बहुत ही सच्ची बात है। मैं मतलब कट थ्रोट होके आपको बोल रही हूँ, बहुत ही, बट ये सच बात है। तो आपको इसमें से उभरना होगा। ये वाली जो एनर्जी है कि आप अकेले नहीं कर सकते, क्या नहीं, आप कर सकते हैं, आप में है वो सारे हेल्प आपको अवेलेबल होंगी। हाँ, वहाँ पे खाना बनाने के लिए और कोई नहीं है तो आपको ही सब करना होगा, बट आपके लिए यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल है, या आपने किसी को पहले खाना बनाते हुए देखा है, जो देख के, जो याद करके आप वो खाना बना सकते हैं। एंड इस चीज़ से आपको खुद पे फिर वो जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, जहाँ पर आप खुद को कम आंकते थे, ऐसा कोई एरिया है आपके जीवन में, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर सुधर रही है, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, होप्स एंड फियर्स में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि वापस में वही परिस्थिति में फंस गया। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या ये है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपके जीवन में जो भी तूफान चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स पीछे छोड़कर आप आगे बढ़े खुशी की तरफ, शांति की तरफ। पर यहाँ पर वो डर आपको सता रहा है कि नहीं, कहीं मैं वापस वो लूप में ना फंस जाऊँ, कहीं मैं वापस वो प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ, कहीं मैं वापस वो धोखा ना एक्सपीरियंस करूँ।
ये जो नेगेटिव माइंडसेट है ये आपको निकालना होगा। पॉजिटिव रहना, हैप्पी रहना, अच्छी चीज़ें सोचना हर इंसान के लिए, स्पेशली अभी ये टाइम पे जब हम यहाँ पर है इस प्लैनेट पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब चीज़ों लोगों के लिए। पॉजिटिव रहना और अच्छी चीज़ें सोचना, गलत चीज़ें ना करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वजह से बहुत सारी चीज़ें फिर जीवन में ख़राब होने लगती है। और हमारे ही नहीं, हमारे आजू बाजू में ये जो समय है, ये इस दौरान हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर और सबके लिए, ना केवल खुद के लिए, सबके लिए सोच समझ कर स्टेप्स उठाने होंगे। एंड आउटकम देख लेते हैं अब आपके लिए क्या आउटकम आ रहा है। 2 कार्ड्स गिरे हैं, मैं वापस शफल करूँगी। वापस 2 कार्ड गिरे हैं। आउटकम इज़ दी हैंगमैन। तो ये मुझे बताता है कि आपको जो भी एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है, आपको जो भी सैक्रिफाइसेस आपने अब तक दिए हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलने वाला है। आपको ये पता चलने वाला है एसेंशियली कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी, जो घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही थी, उनके पीछे का बोध क्या है, और ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड ये समझना मैच्योरिटी की साइन है। बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं आप आपके आजू बाजू की दुनिया समझने लग गए हैं। आपके ईश्वर, आपके जो क्रिएटर हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ये आप समझ रहे हैं। और ये समझना सबके बस के बाहर है। ये कुछ ही गिने चुने लोगों को ये बातें समझ में आने लगती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इस जीवन में खाली खुद के डेवलपमेंट पे, खाली सेल्फिश चीज़ों पे, खाली खुद की ज़रूरतें पूरा करने में निकल जाता है। पर फिर हम समझने लगते हैं जब इन बारीकियों को, जो चीज़ें हमारे जीवन में हो रही है, उन सारी चीज़ों को जब हम समझने लगते हैं, उन बारीकियों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ जब हम ध्यान देने लगते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है, कुछ लोगों को तो एटलीस्ट होता है, कि क्यों हो रही है ये चीज़ें, और क्या था इसके पीछे का बोध, तात्पर्य क्या था इस चीज़ का। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। We have titanium rainbow quartz, multifaceted. There are many layers and dimensions to the situation or person that you are asking about. तो बहुत सारी, जैसे कि मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा खोदना होगा, आपको इजीली नहीं मिलने वाला है ये, आपको मेहनत बहुत है। बट जब आप ये कर पाएंगे ना, जब आप ये गोल अचीव कर पाएंगे, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स इतनी सारी है ना कि मैं क्या बताऊँ। 9 ऑफ कप्स मतलब जो भी आपने खुद के लिए सपने देखे हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम, आप सब अचीव कर पाएंगे। पर मेहनत है, हाँ है मेहनत, और वो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो लेसन हम जिन लेसन्स के थ्रू जा रहे होते हैं, वो लेसन्स हमें सीखने ही होते हैं। अगर हम नहीं सीखते उन लेसन्स से, तो वैसी कार्मिक साइकिल दोबारा हमारे साथ रिपीट होती है। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते कि वैसी कार्मिक साइकिल रिपीट हो, तो आपको जो वो साइकिल, जो सिचुएशन आपका जो बताना चाह रहा है, जो बोध, जो तात्पर्य, जो सीख आपकी सिचुएशन आपको देना चाह रही है, वो आपको सीखनी होगी। ठीक है, यू हैव टू गो विद द फ्लो समटाइम्स। आपको जो भी सिचुएशन आपके सिखाना चाह रही है, आपको ना चाहते हुए भी ये अपने मन के खिलाफ आपको
कुछ चीज़ें इस जीवन में करनी पड़ती है, बट ये चीज़ें आपके डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वी हैव पैशन एंड पर्पस। योर एंथुजियाज्म गिव्स यू energy and motivation to work on a meaningful project that's dear to your heart. तो यहाँ पर आपको एनर्जी मिल रही है, देखा ना आपने, योर एंथुजियाज्म मतलब ठीक है, मैं मुश्किलों से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, पर अब यही है तो गो विद द फ्लो, जैसे कि मैंने कहा। एंड जब आप एक हो जाएंगे, जब आप यूनिवर्स के रिदम से, साइकिल से एडजस्ट कर लेंगे, वो रिदम पे आप नाचने लगेंगे जो कि इस समय आपकी ज़रूरत है, तो आप जो सक्सेस पाएंगे वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगा, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। ठीक है, देन वी हैव एमेथिस्ट, रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। As you allow others to know the real you, you will feel loved for who you truly are. तो रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ का मतलब है कि यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान, जैसे कि मैंने कहा, आपको एनलाइटनमेंट, आपको पता चल रही है कुछ चीज़ें खुद के बारे में, और ये जो थे, ये आपके जो कला थी, ये जो आपकी जो चीज़ें हिडन थी, ये आपको कहीं ना कहीं पीछे रोक रही थी। एंड ये चीज़ें पता चलने के बाद, आप में ये भी गुण है, ये आपको पता चलने के बाद आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। एंड ये यू विल फील लव्ड फॉर हु यू ट्रूली आर, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतने डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से आपको जो सम्मान मिलने वाला है, जो वो बोलते हैं ना, हीरे की परख भी खाली जोहरी ही कर सकता है, राइट। तो इस दौरान आपको जो लोग नोटिस कर रहे हैं, या इस दौरान आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम को अप्रिशिएट करने वाले भी लोग होंगे, जिन्हें वाकई में आपकी कीमत पता चलेगी। अगर आप अभी ये 5 ऑफ कप्स में, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने इन दी पास्ट, आपके बीते कल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं, लोगों से धोखे एक्सपीरियंस किए हैं, तो यहाँ पर वो रेक्टिफाई हो रहा है, यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, ये देखिए, मैलेकाइट, प्रॉस्पेरिटी, देयर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर फ्लो ऑफ डिवाइन सपोर्ट। तो सपोर्ट, जैसे कि मैंने कहा, आपको मिल ही रहा है। एंड ये जो स्टेप्स आप लेने वाले हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मैंने कहा कि ये सक्सेसफुल कंप्लीशन है। एंड जिस वजह से आपके जो भी सपने हैं, आपको पैसे चाहिए, आपको अच्छे दोस्त चाहिए, आपको जैसा घर बनाना है, वो सब पॉसिबल होगा। बस यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, गिव इट टू गॉड। आपके जो भी तकलीफ़ें हैं ना, आपके स्पिरिचुअल टीम, आपके ईश्वर देख रहे हैं, आप किन हालातों से गुज़र रहे हैं, एंड आप किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना ट्रू सेल्फ, अपना ट्रू जो पोटेंशियल है, आपकी जो काबिलियत है, उसको 100% तो नहीं बोल सकती, पर पहले जितना आपको पता था कि आप इतनी काबिल हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप चीज़ें अचीव कर सकते हैं, वो आपको पता चल रहा है, जिस वजह से आप और ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं यहाँ पे रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ से। तो यहाँ पर ये जो है ना, ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स, इस वजह से ये जो एग्ज़ाम, ये जो साइकिल में आप फंसे हुए हैं, ये आप सक्सेसफुली पार कर पाएंगे। एंड इस वजह से आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, इस वजह से आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्यार का, पैसों का, सुख, समृद्धि, शांति, सब चीज़ें आने वाली है आपके जीवन में। ठीक है, बस खुद को कोसना नहीं है, किसी और को कोसना नहीं है। जो भी आपके जीवन में चल रहा है, कभी कभी हमारा ऐसी साइकिल्स चलती है हमारे जीवन में, तो उनसे हमें खाली सीख लेनी होती है, उनसे हमें चीज़ें सीखनी होती है। ठीक है,
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।